जिस प्रकार देश और उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ये सरकार किसकी चल रही है? जरा आप बता दो, जरा किसकी सरकार चल रही है, बताओ आप। ये सरकार चल रही बड़े बड़े पूंजीपतियों की। जो मैं गलत कह रहा हूं बता दो आप लोग, किसकी सरकार चल रही? बड़े बड़े पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की सरकार चल रही, अंबानी और अडानी की सरकार चल रही। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसके पहले सरकार बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो जो गरीब और मजलूम हुआ करता था, अगर वो थाने से लेके तहसील, तहसील से लेके अधिकारी के हाथ चला जाता था, वो समझ जाता था कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही, इनकी बात सुनना बहुत जरूरी। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज जिस प्रकार इस देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो किया है, अगर इस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को आप अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, तो ये लोग, इनके मनोबल बढ़ जाएंगे और ये आपके बीच में और खाई पैदा करते चले जाएंगे। खाई कैसे पैदा करते हैं ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कैसे करते हैं काम? ये कैसे लोग दबाने का काम करते हैं? ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदू भाइयों का वोट लेती है। यही तो काम करते हैं। और क्या काम करते हैं बताओ? मैं गलत कह रहा हूं आप लोग? और कोई एजेंडा नहीं है। ये केवल लड़ा के सियासत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी मिला के सियासत करती है, सर समाज को जोड़ के सियासत करती है। ये फर्क है बसपा और सपा और भाजपा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको शायद ध्यान हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बार सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई, उनसे समर्थन लेके सरकार चलाई। 3 बार लंबी सरकार, 4 महीने की, 7 महीने की, 13 महीने की सरकार बनाई, उनसे समर्थन तो ले लिया, लेकिन कभी भाजपा को समर्थन देके उनकी सरकार नहीं बनाई। ये शायद आपको मालूम होगा, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आपको। हमने समर्थन लेके अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन कभी उनकी सरकार बनने नहीं दी। क्यों नहीं बनने दी? हम जानते थे कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो ये नफरत की बुनियाद को बो देंगे, ये भाईचारा देश और प्रदेश में बिगाड़ देंगे, ये हर इंसान को जातियों में लड़ा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कैसे लूरा कुश्ती करते हैं ये हमसे बेहतर आप समझते हैं। आज मैं आपसे वो बात बताना चाह रहा हूं, जब 3 बार सरकार बनाई, लंबी सरकार बनी, कभी 4 महीने की, कभी 7 महीने की, कभी 13 महीने की। जब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर हम मिलकर चुनाव लड़ लें और पूरे देश के अंदर दलित समाज का एक एक वोट हमारे पास पड़ जाएगा। बहन कुमारी माइती जी से भारतीय नेतृत्व के लोग बोले, क्यों हमारी आवाज साफ आ रही ना रही? पीछे वाला आप बताओ, आवाज साफ आ रही? इधर आ रही साहब। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोले, बहन जी से बोले, हम आपसे जब 2002 की सरकार बनी, 13 महीने के बाद बोले कि हम आपको मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहो और आप हमेशा के लिए हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो। बहन जी ने कहा कि पहले नंबर पर हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, तो हम चुनाव कैसे एक साथ लड़ सकते हैं? कहने लगे विचारधारा किस बात की? बहन जी ने कहा आप लड़ा के सियासत करते हो और हम मिला के सियासत करते हैं। एक लड़ाने वाला और एक मिलाने वाला, एक म्यान में 2 लोग नहीं हो सकते।
हमारी विचारधारा पे चुनाव होता है। कहने लगे हम चुनाव साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते, बहन जी नहीं लड़ सकते। कहने लगे हम आपकी कल सरकार गिरा दे। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि कल सरकार गिरती हो, बिहार गिर जाए, लेकिन अपनी विचारधारा को आपके हाथ में बेचने नहीं देंगे। अपनी ये विचारधारा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की और मानवर काशीराम साहब ने हमें इस विचारधारा पर चलने का आदेश दिया। जब ये बात कही, कहने लगे हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा आप गिरती तो कल गिर जाए, बिहार गिर जाए, लेकिन समझौता करने वाले नहीं है। बहन जी ने सोचा ये हमारी सरकार गिरा देंगे और फिर हमारी बदनामी होगी। बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस सरकार में सम्मान नहीं है, जिस सरकार में विचारधारा को खरीदने का काम किया जा रहा, उस सरकार में शामिल होने का मतलब अपनी विचारधारा को बेचना। बहन कुमारी मायावती जी ने 25 अगस्त 2003 में इस्तीफा दे दिया। सोचो, लोग प्रधान बनने के लिए जातियों में संघर्ष करा देते हैं, धर्म में झगड़े करा देते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देना पसंद कर सकती है, लेकिन अपनी विचारधारा को देना पसंद नहीं कर सकती है। ये बहन कुमारी मायावती जी। जैसे बहन जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने सोचा कि हम बीएसपी को मिटा देंगे। इन्होंने इस्तीफा दिया, हमें मुंह पे तमाचा मारा है, अब हम बीएसपी को मिटा देंगे। बहन जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लिखवा दिया, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की थी 2003 में। याद कर लो, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आप लोग। केंद्र में सरकार भाजपा की थी, बहन जी के ऊपर मुकदमे आय से अधिक संपत्ति के लिखवा दिए, ताज कॉरिडोर का मुकदमा में लिखा दिया, और इतना ही नहीं, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लिखवा दिया, 23 जगह छापे लगवा दिए बहन जी के ऊपर सीबीआई के। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी डट के मुकाबला करती रही और बहन जी ने कहा, और इतना ही नहीं, 47 एमएलए तोड़कर बीएसपी के, कितने एमएलए तोड़े थे, कितने एमएलए तोड़े थे जरा बताओ आप लोग। 47 एमएलए तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनवा दी 2003 में। जब 47 एमएलए तोड़े तो हम जिसके पास जाते थे वो लोग कहते थे तुम्हारा तो दल खत्म है, तुम क्यों जोड़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे तो 47 एमएलए ही टूट के चले गए। बहन कुमारी मायावती जी ने जितने मुकदमे लिखे थे डटकर मुकाबला करो। और बहन जी ने कहा कि जिस समाज की बुनियाद पर, जिस समाज के, मेरी बात गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। बहन जी ने कहा जिस समाज की बुनियाद पर हम भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेके अपनी सरकार चलाते हैं, अब हम राजनीतिक समर्थन नहीं लेंगे, हम उसी समाज में, उसी समाज को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, हम उनसे समझौता कर लेंगे और हम सरकार बना लेंगे। फिर बहन जी ने क्या किया, बहन जी ने क्या किया, जिस समाज पे भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, भारतीय जनता पार्टी जिस समाज की बुनियाद पे किसानों और नौजवानों को मजदूर बनाती है, उसी समाज के बलबूते में बहन जी ने उसी समाज को आह्वान किया। बहन जी ने कहा, ब्राह्मण के बेटे से कहा कि ब्राह्मण के समाज के लोगों मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहती हूँ। ठाकुर के बेटे से कहा, ठाकुर समाज से कहा, ठाकुर समाज से कहा भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको भागीदारी देना चाहते हैं। बैश्य समाज से कहा कि बैश्य समाज के लोगों तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहती हूँ। पाल प्रजापति कश्यप सैनी से कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहती हूँ। जाट और गुर्जर से कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुम्हें भागीदारी देना चाहते हैं। ब्राह्मण से, ठाकुर से, बैश्य से, पाल प्रजापति, सैनी से, जाट गुर्जर से, फिर लास्ट में मुसलमानों से कहा मुसलमान तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहता हूं, आ जाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी। अरे जरा क्या आपके समझ में आया बताओ, क्या कहा, जिसकी जितनी भागीदार संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। सर समाज के लोगों ने, ब्राह्मण भी रोड पे निकल गया, छत्री भी रोड पे निकल गया,
वैष्णवी रोड पर निकल गया, पाल प्रजापति सैनी भी निकल गया, जाट गुजर भी निकल गया, जो छोटी जाति सैन समाज नाई होता है वो भी निकल गया, मुसलमान भी कहने लगा। जब सर समाज के लोग चलने लगे, राजभर चौहान भी कहने लगा। जब निकलने लगे कि बसपा की नेता बहुत अच्छी है, बसपा की सरकार बहुत अच्छी है, तो आप यकीन मानना ब्राह्मण भी जुड़ने लगा, ठाकुर भी जुड़ने लगा, बैस भी जुड़ने लगा, पाल प्रजापति सैनी भी जुड़ने लगा, जाट समाज भी जुड़ने लगा, गुजर समाज भी जुड़ने लगा, मुसलमान भी जुड़ने लगा। जब सब जुड़ने लगे तो पूरे देश के अंदर एक माहौल, देश के सबसे बड़े प्रदेश में माहौल पनप गया कि बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है और सर समाज को सम्मान देना शुरू कर दिया। जब ये कहा तो भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बताओ जरा, कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठाओ जो हम सब देंगे। इधर वालों तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही? आ रही। जब सर समाज को सम्मान दिया तो सर समाज ने वोट दिया। जब वोट दिया तो पेपर में कोई भी मीडिया का इंसान ये नहीं कह रहा था कि बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। कह रहे थे 80 एमएलए जीतेंगे, 70 एमएलए जीतेंगे। एक मीडिया के लोग 100 एमएलए की बात कर रहे थे और एक मीडिया के लोग 120 एमएलए की बात कर रहे थे। कोई सरकार नहीं बना रहा था। लेकिन जब ठाकुर ने वोट दिया, ब्राह्मण ने वोट दिया, बैस ने वोट दिया, पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर ने वोट दिया, मुसलमान ने वोट दिया, जब वोटिंग शुरू हुई और जब काउंटिंग हुई तो 207 एमएलए जीतकर उत्तर प्रदेश में फुल फ्रेश की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो पेपर में स्लोगन आया कि अब किस किस को ये भागीदारी देंगे। पेपर में स्लोगन आया कि अब बीएसपी किस किस को भागीदारी देगी। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा हमने जो वादा किया हम उसको निभाएंगे। बहन जी ने ब्राह्मण के बेटे को बुलाया, छत्री के बेटे को बुलाया, बैस के बेटे को बुलाया, पाल प्रजापति कश्यप सैनी के बेटे को बुलाया, जाट समाज के गुजर समाज के बेटे को बुलाया, मुसलमान के बेटे को बुलाया और ये कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन रही तो तुम कैबिनेट मंत्री बन जाओ, तुम हमारे साझेदार बन जाओ, मैं तुम्हें साथ लेके चलना चाहती हूँ।